नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तेगांव जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं, ऑटो शो मध्य प्रदेश पहली बार कर रहा है, इसको लेकर क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ऑटो शो पहली बार मध्य प्रदेश कर रहा है, कोई राज्य पहली बार कर रहा है, तो इसको लेकर क्या उद्देश्य, किस तरह से इसकी तैयारियां हुई हैं? ये सही है, प्रथम प्रयास है हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश में। और मुख्यमंत्री जी ने एक रिव्यू मीटिंग जब हमारी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना सब कुछ है प्रदेश में। हमारे पास नैट्रिक्स है जो एशिया का सबसे बड़ा फैसिलिटी है ऑटो टेस्टिंग का, विश्व का 5वां बड़ा फैसिलिटी और बेहतरीन फैसिलिटीज में से एक है। हमारे पास पीतमपुर में ऑटो क्लस्टर है, हमारे पास में मंडीदीप में ऑटोमोबाइल्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे पास में पूरे देश के मध्य में होने का एडवांटेज है, हमारे पास में आईटी का मैन पावर है, इंदौर में आईटी आईएम दोनों है। इन सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा शो करना चाहिए और उसी बात को लेके, उनके दर्शन को लेके हमने ऑटो शो किया। ऑटो शो में B2B मीटिंग्स बहुत सारी हुई। हमारे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स जो मध्य प्रदेश में उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो आइशर हो, चाहे वॉल्वो हो, चाहे ल्यूगोंग हो, चाहे जॉन डियर हो, चाहे और ऑटो एंसिलरीज हों, टायर मैन्युफैक्चरर्स हों, फॉस मोटर्स हों, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया और जो लोग एंसिलरी प्रोड्यूस करते हैं उनको भी बुलाया और दुनिया के कुछ कई मल्टीनेशनल्स भी यहाँ पे आए। देश भर में हमने लोगों को इनवाइट किया। तो हमें इनिशियली अंदाजा नहीं था कि कितना रिस्पांस मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन प्रयास ये था कि हम एक शुरुआत करें। और मुझे आप से शेयर करते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विभाग के सभी लोगों ने, छोटे कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत मेहनत करी। इंदौर के सभी लोगों का मेरा धन्यवाद ज्ञापित करने का भी ये मौका है। सबने बहुत सहयोग किया, अच्छा हमें रिस्पांस मिला और उस रिस्पांस को देख के कल जब मुख्यमंत्री जी पधारे तो हमने उनसे निवेदन किया कि साहब इसकी निरंतरता के लिए आप हमें अनुमति दें और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस ऑटो शो को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये अब ऑटो शो एनुअल इवेंट बनेगा मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार। और हमने ये भी निवेदन किया है पार्टिसिपेंट से, करीब 110 स्टॉल्स इनिशियल आए यहाँ पे पार्टिसिपेशन में और 700-800 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए। तो अराउंड अबाउट 1000 प्रतिभागी यहाँ पे रहे। इंटरेस्टिंग मॉडल्स लॉन्च हुए। आपने देखा होगा कल मुख्यमंत्री जी ने हमारे ईवी आइशर के का मॉडल लॉन्च किया, उन्होंने कचरा वाहन लॉन्च किया सीएनजी का, उन्होंने कैप्को के कुछ मॉडल्स लॉन्च किए, उन्होंने कुछ नए स्टूडेंट्स के भी मॉडल्स लॉन्च किए। तो ओवरऑल अच्छा एक मोमेंटम ट्रैक्शन जनरेट हुआ है। तो देखिए, कोई भी इवेंट होता है तो उसका उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को इस बात को बताने में सफल हों कि हमारे पास क्या है और आगे भविष्य में और क्या संभावनाएं हैं। तो मेरे ख्याल से इस उद्देश्य में हम सफल रहे हैं। सर, 3 दिन का कार्यक्रम रहा पूरा, अलग अलग दिन अलग अलग तरह के सेमिनार्स रहे। जैसे आज स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर एक सेमिनार हुआ, इसी तरह से जो औद्योगिक नीति है और उसको हम किस तरह से सरल करते हुए जा रहे हैं। जैसे पिछले दिन पूरे कार्यक्रम में श्याम के जो निदेशक थे उन्होंने बताया कि लैंड अलॉटमेंट मध्य प्रदेश के लिए बहुत आसान है। सर, इस बारे में क्या कहें? देखिए, एमएसएमई भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। एक्मा और श्याम दोनों ने हमें अच्छा सपोर्ट किया, उनके सभी मेंबर्स यहाँ पे आए। तो पॉलिसी निरंतर हम बेहतर कर रहे हैं। अभी भी पॉलिसी हम वापस से नई पॉलिसी लॉन्च करने वाले हैं, अपग्रेड करके मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिनों में उसको सबके बीच में रखेंगे। साथ ही साथ एक और अच्छी बात यह है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी बना रहे हैं। अब जैसे ईवी आप देखिए, ईवी ने अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ, चाहे वो साइकिल से लेके आपके ट्राई साइकिल से लेके ऑटो से लेके ट्रक्स तक, कार्स, लग्जरी कार्स, ऑडी ने एक बहुत अच्छा मॉडल अवेल किया, टाटा ने काफी अपने कार्स प्रेजेंट करी। तो ईवी स्पेसिफिक पॉलिसी हम बना रहे हैं, क्योंकि ईवी में क्या है कि ईवी का टायर फॉर एग्जांपल अलग होता है, ईवी का टॉर्क ज्यादा होता है, वेरिएंटर ज्यादा होता है, टायर भी अलग टाइप का बनेगा। जब एक नया उत्पाद आता है उसके साथ तमाम नवाचार होता है, नई चीजें आती हैं। ईवी पॉलिसी हम बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की विश्वव्यापी अभी स्कैसिटी है, कमी है।
चाइना डोमिनेट करता था, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने एथेनॉल की नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। इसी प्रकार से हर वो जगह जहां हमें लगता है कि हम कुछ सुधार कर सकते हैं, और प्रतिभागियों से हमने सुझाव भी मांगे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उनसे कहा कि आप हमें सजेस्ट करें कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बेहतर पॉलिसी बन सकती है। इस इवेंट में अगर कुछ कमियां हैं तो वो क्या रही, उनको हम सुधारेंगे। अगर अच्छी बात रही तो जो आपको पसंद आई वो क्या रही। इस प्रकार से समग्र रूप से हम सबकी सहभागिता से एक बेटर पॉलिसी और एक बेटर इकोसिस्टम इस हमारे मध्य प्रदेश में बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो इंजीनियरिंग ब्रिलियंस है, जो वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और जो इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर की प्रतिभा है, और गवर्नमेंट का उसमें सहयोग है, ये सब जब एक होके समग्र रूप से एकरूपता से आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश में डेफिनेटली और बेहतर इन्वेस्टमेंट भी होगा और बेहतर हम प्रगति करेंगे। तो युवाओं को एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था सर, एक कोई संदेश उनके लिए देना चाहेंगे आप? जी, मैं डेफिनेटली उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हिम्मत, दूसरा एक दर्शन, एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट, स्वप्न होना चाहिए और उसको पूरे करने की ताकत होनी चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, और गवर्नमेंट सहयोग करेगी। स्टार्टअप पॉलिसी सीएम लॉन्च कर रहे हैं नई। अप्रवासी भारतीय दिवस के लिए प्रधानमंत्री खुद हमारे पास आ रहे हैं जनवरी में, फर्स्ट वीक में। तो बहुत अच्छा अवसर है, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है।